वो तो क्या है क्या हिंदू मुसलमान किसी से रफड़ा हो जाए तो सिर पे के मुसलमानों को मारो तोड़ो, तो इस तरीके से बात थोड़ी होती है। कम से कम इंसानी, हम भी तो इंसानी है ना। मतलब बीजेपी क्या है कि मारो मूल्य, काटो ने मूल्य, जैसे जंतर मंत्र पे भी नारे लगे। तो योजना में बराबर देखा, वो बात तो बराबर है, मगर आँखों से बराबर नहीं देखा सर। भला योजनाएं तो सबके लिए हैं जो भी देश में रह रहा है, मगर आँखों से बराबर नहीं देखा। बस मुसलमान है तो मूल्य भाई निकालो नहीं एक तरफ से। बीजेपी मुसलमानों को साथ लेके चला, हमें क्या दिक्कत है बीजेपी से? आज भी रहना है हिंदुस्तान में और कल भी हिंदुस्तान में रहेंगे। कोई भी खेलना सकता है हिंदुस्तान से मुसलमानों को। सरकार ये करे बीजेपी सरकार मुसलमान के लिए, जो मतलब मुसलमान अगर थाने में जाए उसकी पहले सुनवाई होनी चाहिए। मुसलमान की सुनवाई नहीं होती थाने के अंदर। उत्तर प्रदेश में कहीं भी चला, उत्तर प्रदेश में तो योगी बैठे, कुछ हो ही नहीं रही मुसलमान का। देश का मुस्लिम युवा क्या चाहता है, बीजेपी सरकार सही चला रहे तो हम बीजेपी के साथ भी हैं, मगर सही नहीं चलाएगी तो मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं आएगा। अभी क्या पे हो भाई, सत्ता में इतने मजबूत रहेंगे, अभी 8-10 साल लगेंगे उन्हें, 2-3 पीरियड लगेंगे, सत्ता में पक्के हो जाएंगे वैसे साहब अभी। और मुसलमानों के लिए भले ही लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि ये सिर्फ एक विचारधारा बन चुकी है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, कि बीजेपी उनके हक में नहीं बोलती। पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे बीजेपी नेता जो है अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल एक बराबर देखा है और चाहे कोई भी योजना हो बस समान पहुँचाइए। अच्छा, एक बार साफ तौर पे कैमरे पे बता दीजिए कि ऐसा क्या करे सरकार जो कहीं ना कहीं आपको लगे कि सरकार आपके साथ बिल्कुल समान भेदभाव कर रही है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, कैसे देखेंगे? पेट्रोल के तो सब भाव बढ़ रहे हैं, अब क्या करना बताओ। क्या लगता है कैसे कम हो सकता है? कम किसकी सरकार बनेगी? तो सरकार किसी की भी बने, भाव तो सरकार के ऊपर ही है। सरकारी तो कम कर सकती है, आम आदमी तो कोई कम नहीं कर सकता कम पेट्रोल का भाव। सरकार अखिलेश की बने, सेंटर में कांग्रेस की बने, किसी की भी बने, बीजेपी, अब तो सरकार ही कम कर सकती है ना पेट्रोल डीजल का भाव। अच्छा, मुख्य तौर पे आपके क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं हैं? बात करें कहीं ना कहीं समाजवादी का, आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की आप सरकार देखना चाहते हैं, और इस टाइम में मौजूदा बात करूं आपकी विधानसभा सीट की, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें कैसे देखते हैं, कितना कुछ बेहतर करा है? सही देखते हैं, सही करा है। मतलब बीजेपी जो है, मतलब हारे हैं जीते बीजेपी का, उनसे तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बढ़िया हैं। वो तो क्या है क्या हिंदू मुसलमान किसी से रफड़ा हो जाए तो सिर पे के मुसलमानों को मारो तोड़ो, तो इस तरीके से बात थोड़ी होती है। कम से कम इंसानी, हम भी तो इंसानी है ना। ये थोड़ी है इंसान तरीके से देखो इंसान को। हम भी मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, तो वो भी तो मुसलमान ही हैं। मुसलमान के तरीके से देखनी चाहिए इंसान को, कोई भी धर्म का इंसान हो, छोटा हो कास्ट का या बड़ो कास्ट का हो, कोई मतलब थोड़ी है। क्या मतलब बीजेपी क्या है कि मारो मूल्य, काटो ने मूल्य, जैसे जंतर मंत्र पे भी नारे लगे, तो ये तरीके थोड़ी हैं। हम भी तो इसी मुल्क के हैं, हम कहीं से आए थोड़ी हैं, क्या आए हैं कहीं से? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि ये सिर्फ एक विचारधारा बन चुकी है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, कि बीजेपी उनके हक में नहीं बोलती। पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे बीजेपी नेता जो है अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल एक बराबर देखा है और चाहे कोई भी योजना हो बस समान पहुँचाइए। तो योजना में बराबर देखा, वो बात तो बराबर है, मगर आँखों से बराबर नहीं देखा सर। भला योजनाएं तो सबके लिए हैं जो भी देश में रह रहा है, मगर आँखों से बराबर नहीं देखा। बस मुसलमान है तो मूल्य भाई निकालो नहीं एक तरफ से, हिंदू में लाओ ही नहीं एक तरफ को। भाई हिंदू मुसलमान चल रही है हिंदुस्तान में जब से 6-7 साल हो गए बीजेपी सरकार। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इस सरकार में जो है पक्षपात होता है? पक्षपात तो है ही, मुसलमानों को साथ लेकर चले तो क्या दिक्कत है? हमें बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से। बीजेपी भी पार्टी है, वो भी नसीब है कौन से सेंटर में आ जा, बीजेपी मुसलमानों को साथ लेकर चला, हमें क्या दिक्कत है बीजेपी से? आज भी रहना है हिंदुस्तान में और कल भी हिंदुस्तान में रहेंगे। कोई भी खेलना सकता है हिंदुस्तान से मुसलमानों को, चाहे कोई भी आ जाए हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसी क्या कुछ कमियां रही हैं सरकार की अभी तक? आप मुझे बेहतर बता रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं कि जो आपका ये कहना है कि ये एक विचारधारा जो कहीं ना कहीं कि मुसलमानों को समाज साथ लेके नहीं चलती, तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो साथ लेके आपको लगता है कि साथ लेके नहीं चल रही है? ऐसा क्या काम करना चाहिए जो आपको लगे कि साथ लेके चल रही है? साथ लेके चले कि मोम लिंचिंग होनी सबसे पहले तो वो रुकनी चाहिए। कितनी मोम लिंचिंग हुई है बीजेपी सरकार में? ये तो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि हिंदुओं के साथ भी होती है। हिंदू के साथ कितनी हुई है? अगर 10% मुसलमान के साथ हुई, 2% के हिंदू के साथ हुई है, बस 2%, 10% मुसलमान। तुम तो अभी देख लो इस महीने में हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर 3-4 मोम लिंचिंग हो गई। कानपुर में देख लो भी 4-5 दिन का ही, तुम तो न्यूज़ चैनल वाले हो, तुमने भी देखी होगी कितना बुरा हुआ है कि साहब धर्म परिवर्तन करा रहे थे, बहुत रिक्शा वाला, उसकी 8 साल की 4 साल की बच्ची उसके साथ रो रो के चिल्ला रही थी, मगर कोई छोड़ने वाले थे। हिंदू गठबंधन कोई चांटे मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था, रिक्शा वाले कुछ कोई छोड़ने तैयार नहीं थे। अच्छा, एक बार साफ तौर पे कैमरे पे बता दीजिए कि ऐसा क्या करे सरकार जो कहीं ना कहीं आपको लगे कि सरकार आपके साथ बिल्कुल समान भेदभाव कर रही है?
सरकार ये करे, बीजेपी सरकार मुसलमान के लिए, जो मतलब मुसलमान अगर थाने में जाए उसकी पहले सुनवाई होनी चाहिए। मुसलमान की सुनवाई नहीं होती थाने के अंदर। उत्तर प्रदेश में कहीं भी चलाओ, उत्तर प्रदेश में तो जब से योगी बैठे हैं कुछ हो ही नहीं रही मुसलमान का। और योगी साहब भाषण इतने बड़े देते हैं, मुसलमान को साथ लेकर चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं सब कुछ, हम भी सोशल मीडिया पे जो लोग हैं हम भी सब कुछ लेकिन देखते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कहना है कि आप उनके क्षेत्र गोरखपुर में जाके देखिए और वहाँ के मुसलमानों से पता कीजिए कि योगी ने क्या कुछ किया है मुसलमानों के सबको खरीद रखा होगा। फिर जब मुसलमान गोरखपुर के बोल रहे हैं ना, तो सबको पैसे दे रखे होंगे। तो मेरे हक में बोलो, हम तो ना बोल रहे, हम ना बोल रहे योगी के हक में, क्योंकि हम तो परेशान हैं। अच्छा, हाँ, अगर गोरखपुर के मुसलमान आ जाइए भैया, अरे मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाइए, 1 मिनट 2 मिनट बात कर लेंगे बस। अच्छा बताइए क्या कह रहे थे? बीजेपी मुसलमानों को साथ लेकर मुसलमानों को सुनवाई होनी चाहिए। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है बीजेपी से। अच्छा, हम तो आज भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहना, अगर बीजेपी और ज़्यादा जुल्म करेगी हम भी रहेंगे, हम तो और मजबूत होंगे फिर इस बात से। अगर आजम खां को कैसे देखते हैं? जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है कि आजम खां के साथ कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कि कहीं ना कहीं आरोप लगे और वो साबित भी हुए? देखो, आजम खां के साथ तो गलती हो रहा है। एक रामपुर के मंत्री हैं, वो नेता हैं और अच्छे हैं, और हर किसी के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय खोल रखा और उनके लिए पढ़ाई के लिए सुविधा। मगर हिंदुस्तान को पढ़ाई चाहिए नहीं भाई, यहाँ तो जाहिल चाहिए सब हिंदुस्तान के अंदर। सरकार नहीं चाहती कोई पढ़े या लिखे या कोई आगे बढ़े, कोई एमएलए एसपी जो भी बने, मतलब सरकार चाहती नहीं कोई बने। एक आखिरी सवाल, देश का मुस्लिम युवा क्या कहता है और क्या चाहता है? देश का मुस्लिम युवा क्या चाहता है? बीजेपी सरकार सही चलावे तो हम बीजेपी के साथ भी हैं, मगर सही नहीं चलाएगी तो मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं आएगा कभी भी। तो सीधा सीधा रुझान समाजवादी पार्टी और तो वोटर वो करेगा, किसा वोट डालेगा, बीजेपी को वोट डालने का है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं ये दावा करते हुए। अरे ओवैसी तो आए रहे हैं, ओवैसी तो चिल्लाए रहे हैं बहुत दिनों से। लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में असर डालेंगे या फिर कहीं ना कहीं सीटें लेके जाएंगे? क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सरकार डालने के ना, उत्तर ओवैसी का भी कुछ क्रेज नहीं है उत्तर प्रदेश में। हक की आवाज़ तो वो भी उठाते हैं मुसलमानों की, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की हक की आवाज़ तो उठा रहे हैं। जब से उन्होंने मतलब राजनीति के अंदर आए तो मुसलमानों की हक की आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, लेकिन लेकिन क्या लगता है, क्या नाम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, या फिर क्या कमी है जो आपका रुझान उनकी तरफ नहीं है? अभी क्या भाई सत्ता में इतने मजबूत नहीं है, अभी 8-10 साल लगेंगे उन्हें, 2-3 पीरियड लगेंगे, सत्ता में पक्के हो जाएंगे वैसे साहब अभी। और मुसलमानों के लिए भले ही लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। मेरे साथ